साथियों, मैंने जो पिछले वीडियो बनाए थे वो थे रेजिस्टेंस पे, यानी कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इनके बारे में। और वो अभी क्लास ख़त्म हुई, आज से शुरू होगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के बारे में आज से इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सबसे पहले कि व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या है। मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच हैज पावर टू अट्रैक्ट टू आयरन एंड इट्स एलॉयज। मतलब मैग्नेट वो वस्तु है जो हमेशा आयरन और उसके मिश्रण को अपनी तरफ खींचती है। ये इसकी डेफिनेशन, यानी इसके पास आप सोना, चांदी, तांबा, सिल्वर ये लेके जाओगे तो ये कभी भी नहीं खींचेगा। ये आयरन और उसका जो आयरन का जो होता है मिश्रण, किसी दूसरी धातु में अगर आयरन का मिश्रण है तो भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, मैग्नेट इज ऑलवेज अट्रैक्ट द आयरन एंड इट्स एलॉयज, यानी वो हमेशा लोहा और उसके मिश्रण को ही अपनी तरफ खींचता है। यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैग्नेट हैज टू पोल्स व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली टू इट्स, देन इट इज स्टॉप टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सॉरी टुवर्ड्स स्टॉप टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। विच जो पॉइंट नॉर्थ पोल की तरफ रुकेगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, जो साउथ पोल की तरफ रुकेगा उसको साउथ पोल कहेंगे। यानी ये मैग्नेट है, इसको हमने धागे से बांध दिया, धागे से बांध कर अगर हमने इसको लटका के फ्री छोड़ दिया तो घूमता रहेगा, हिलता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन लास्ट में ये नॉर्थ और साउथ की तरफ भी मतलब जाके रेस्ट करेगा। तो जिधर नॉर्थ की तरफ जो साउथ है वो नॉर्थ पोल है, साउथ की तरफ जाके रुका वो साउथ पोल है। ये ईस्ट और वेस्ट की तरफ कभी नहीं रुकता, ऐसे हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है लाइक पोल ऑलवेज इज रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल ऑलवेज इज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी अगर ये दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ, इस मैग्नेट का साउथ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, इसको नजदीक ले जाएंगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। फिर अगर ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इनको नजदीक ले जाएंगे तो भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे। लेकिन अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनको नजदीक लेके जाएंगे तो एक दूसरे को खींच के चिपक जाएंगे। तो सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो अनलाइक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चौथा है when magnet is broken in many pieces then all piece becomes a independent magnet। यानी अगर चुंबक को तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े मतलब किए जाए तो उसका हर टुकड़ा एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बनेगा। पांचवा है मैग्नेट लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी व्हेन टेम्परिंग एंड हैमरिंग। अगर मैग्नेट को गर्म किया जाए या उस पर हैमरिंग किया जाए, यानी उसको पीटा जाए, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अब टाइप ऑफ मैग्नेट, देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट। दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल मैग्नेट, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट आर मटेरियल्स दैट possess magnetic property without any artificial treatment। नेचुरल मैग्नेट के अंदर बिना किसी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट किए हुए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। यानी इसको किसी कृत्रिम सिस्टम के द्वारा मैग्नेट बनाया नहीं जाता, वो प्रकृति के द्वारा ही कहीं जमीन से या कहीं पत्थरों में ये पैदा होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी है वो लंबे समय तक चलती है, मतलब ये लॉस ही नहीं होती है। इनको लोड स्टोन और लेडिंग स्टोन भी बोलते हैं, और ये अक्सर नेविगेशन में काम आते हैं, जो कि कंपास में लगाया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, दिस मैग्नेट इज मेड बाय आर्टिफिशियल मेथड एंड दिस इज आल्सो टू टाइप्स। नंबर 1 इज परमानेंट मैग्नेट, नंबर 2 इज टेम्परेरी मैग्नेट।
परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट जिनकी पावर अधिक समय तक चलती हो उसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेट उस समय अपनी चुंबकीय शक्ति खो देते हैं जब इस पर लगी एक्सटर्नल सोर्स को हटा दिया जाए। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट है या जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो उतनी देर तक ही मैग्नेट बन के रहता है जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल सोर्स लगाया गया हो, और जो ही एक्सटर्नल सोर्स हटा दिया गया हो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा, और अगर मेरे वीडियोस बेनिफिशियल लगते हैं आप लोगों को तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। इनको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।